बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस टॉपिक में हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आज हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी गैस पिगमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम जो दो मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं हम उनका डिफरेंस भी देखेंगे और उनका फंक्शन भी देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, देखें। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर कलर्ड मॉलिक्यूल्स। ये कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। पिगमेंट का मतलब भी कलर ही होता है, ठीक है। विच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर्स बाय बाइंडिंग टू ऑक्सीजन। क्या काम होता है इनका? ऑक्सीजन को कैरी करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाते हैं और उसको कैरी करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे हम इसके डिफरेंस में जब जाएंगे तो दोनों का फंक्शन भी हमें सेपरेटली मिल जाएगा। ऑल नॉन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर प्रोटीन्स। यहाँ पे इस लिहाज से मैंने इसको प्रोटीन लिखा है, वैसे सारे के सारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रोटीन्स नहीं होते, कुछ नॉन प्रोटीन पिगमेंट्स भी होते हैं, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल है, ठीक है। विद नॉन प्रोटीन कलर्ड कंटेनिंग पार्ट हीम या आयरन, ठीक है। यहाँ पे जो हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिस्कस करेंगे उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो हीम है। तो हर पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक है। वो कोई मेटल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हीम यानी आयरन होगा या फेरस होगा। तो कोई और भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो आयरन हो। तो जैसे क्लोरोफिल में आप पढ़ते हैं तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है वो एज अ नॉन प्रोटीन या नॉन कलर पार्ट जो है वो उसमें हिस्सा ले रहा होता है। तो यहाँ पे जो दो मेन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, उनको डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दो मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं जो रेस्पिरेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, रेस्पिरेशन में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, दोनों के फंक्शन में क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं। हीमोग्लोबिन इट इज़ अ ब्लड प्रोटीन। ये ब्लड प्रोटीन है, यानी ब्लड के अंदर होती है, आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो बेसिकली होती है, इस वजह से इसका नाम ग्लोबिन है। इट इज़ अ मसल प्रोटीन, ये मसल सेल्स के अंदर मौजूद होती है। तो मायो मीन्स मसल होता है और ग्लोबिन वही प्रोटीन्स है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसके पास जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और इसके पास जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है। जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी जो चेन होती है, जो वो आपस में कंबाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, जिसमें ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो 4 होती हैं और मायोग्लोबिन के पास एक ही जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इसकी मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब कर दूं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो जो हीमोग्लोबिन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो टोटल अमीनो एसिड की तादाद है वो 74 होती है, 574 होती है, ठीक है। इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है। 2 अल्फा एक जैसी होती हैं और दोनों बीटा भी एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गई। एक अल्फा चेन के अंदर जो अमीनो एसिड की तादाद है वो 141 है। तो 2 चेन है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और एक 1 बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो 2 चेन हैं, आप जब इनको मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल 574 अमीनो एसिड आपके पास आ जाएंगे। तो ये 4 जो चेन्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये ग्लोबुलर फॉर्म में होती हैं और इनकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है वो बनी होती है, जो प्रोटीन्स की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। और इसकी जो है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और वो भी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में ही होती है, क्योंकि वो भी ग्लोबुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। सॉरी, इसकी टर्शरी फॉर्म में होगी, क्योंकि क्वार्टनरी वो होती है जिसमें ज़्यादा जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन हुई हों। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर में लाइक करेगी और ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में लाइक करेगी प्रोटीन्स की, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल है 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो उसके पास 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी 4 हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी जो आयरन होंगे वो भी 4 होंगे, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल है 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स। ईच मॉलिक्यूल है 1 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसके लिहाज से जो है वो हीम ग्रुप भी उसी तरह से होगा, या आयरन की जो नंबरिंग होगी वो उसी तरह से होगी। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड विद 1 HB। यहाँ पे चूंकि HB के 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो
एक HB मॉलिक्यूल कंबाइन, जो 4 पॉलीपेप्टाइड का कंबाइन है एक HB मॉलिक्यूल, वो 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, और यहाँ पे एक जो मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, ये वही बात रिपीट हो रही है कि ब्लड प्रोटीन है तो ये रेड ब्लड्स की सरफेस पे जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये मसल सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, इट स्टोर्स ऑक्सीजन। अब इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, और ये क्या करती है, स्टोर करती है। ये कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है, ये लंग्स से, ठीक है, लंग्स से ट्रांसपोर्ट करती है, लंग्स टू टिश्यूज की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है इसको। होता क्या है स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर्स कल आपने देखे हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि एल्वोलाई से जब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाती है तो ब्लड में आरबीसीज ही उसको कैरी करते हैं, और आरबीसीज के ऊपर जो हीमोग्लोबिन होती है वो उसको कैरी करती है। हम ये ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हैं। और फिर वो ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाती है तो वो वहाँ से ब्लड के ज़रिए ही बॉडी टिश्यूज़ की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और फिर जब बॉडी टिश्यूज़ में जाती है तो वहाँ पे फिर वो सेल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन होती है वो हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को दे देती है, और फिर मायोग्लोबिन उसको टेम्परेरी तौर पे स्टोर करके रखती है। तो हीमोग्लोबिन लंग से जो है वो बॉडी टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है वाया ब्लड, और मायोग्लोबिन जो है वो टिश्यूज़ के अंदर उसको स्टोर करके रखती है, कैरी करके जो है ना उसको टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है। फिर इन फ्यूचर जो है वो अगर उसका यूज़ होना हो सेलुलर रेस्पिरेशन में तो वो वहाँ पे उसको यूज़ करवाती है। ठीक है, लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन, मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन। अफिनिटी का मतलब है यहाँ पे बॉन्डिंग, अफिनिटी का मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स। अफिनिटी मीन्स बॉन्डिंग, यानी कि किस पिगमेंट की जो बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के साथ वो कितनी है। अफिनिटी मीन्स बॉन्डिंग, या हम इसको ताल्लुक लिख सकते हैं। ठीक है, लिंक। तो हीमोग्लोबिन की जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन के साथ लेस होती है, यानी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होती, लेस बॉन्डिंग होती है या लेस अफिनिटी होती है। उसकी वजह क्या है कि वो उसने सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, उसको स्टोर नहीं रख करना, अपने पास नहीं रखना, उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसलिए उसके साथ वीक बॉन्डिंग बनाती है या लेस अफिनिटी बनाती है और उसको ट्रांसपोर्ट करवा देती है। जबकि मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को जो है वो अपने पास स्टोर करके रखना है, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे अपने पास ही रखना है, तो इस वजह से इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है और उसको वो बॉन्ड बना के रखती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह। अच्छा, इसका क्या, इट लूजेज ऑक्सीजन एट PO2 60 mm ऑफ Hg। ये ऑक्सीजन को जो है वो किस प्रेशर पे लूज करती है, या हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस जो ऑक्सीजन को लूज करवाने का प्रेशर है वो 60 mm ऑफ Hg है। आपको पता है ब्लड में जो है वो आप ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसका प्रेशर बानिस्बत मायोग्लोबिन के ज़्यादा है, तो इसका प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर 20 mm ऑफ Hg है। चूँकि इसने फ़ौरन से जो है वो उसको लूज़ करवा के वापस चले जाना है ताकि दोबारा दूसरी ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करके लाए, और यहाँ पे इसका लेस प्रेशर होता है, तो एज सच इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर से अगर आपको जो है वो डिस्क्राइब करूं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है हीमोग्लोबिन की, तो हमने कहा कि इसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे ग्लोबुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, तो दूसरी जो है वो दूसरी अल्फा चेन भी उसके साथ ही होती है, ठीक है, इस तरह से, और 2 बीटा चेन इस तरह से ग्लोबुलर फॉर्म में होती हैं। तो बीच में जो है वो हीम ग्रुप होता है, ठीक है, हीम ग्रुप, तो वो इसके साथ अटैच होती हैं। तो 2 अल्फा और 2 बीटा। यहाँ पे चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो एक ही ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, इसी के ऊपर ही जो है वो हीम ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।